तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने भारत में जासूसी का तरीका पूरी तरह से बदल दिया है। अब न घुसपैठ न बंदूक बल्कि डिजिटल निगरानी का जाल बिछाया जा रहा है। गाजियाबाद, दिल्ली और अब पंजाब चीनी 4G सीसीटीवी कैमरों में के जरिए सेना के ठिकानों की लाइव फुटेज पाकिस्तान भेजी जा रही थी। सवाल बड़ा है, क्या भारत में अब कैमरों के जरिए जासूसी का नया खतरा खड़ा हो चुका है? रिपोर्ट देखिए। कैमरा सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है जिहदी विजन हैगी है कांजली रोड वाले पासे हैगी है। कांजली रोड के लागे साडी डिफेंस इस्टैबलिशमेंट हैगी है। सारी कनैक्शन तारों पार जा रहा है, पाकिस्तान वाले पासे जा रहा है। तो साडा शक जिहड़ा पूरा सही साबित होया। 12 घंटे के अंदर जो मेन मुख्य दोषी है उन्होंने अरेस्ट किया गया। पंजाब के रास्ते आईएसआई की जासूसी वाली साजिश। 25,000 आईपी हिट्स पाकिस्तान से हुए हैं पिछले 10 तो 15 दिन के ऑपरेशन के बीच। चप्पे चप्पे पर स्पाई नेटवर्क का पर्दाफाश। लगातार ही मेरा डेटा ट्रांसमिट हो रहा सी अक्रॉस आवर बॉर्डर्स। सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही थी। सीसीटीवी से निगरानी, खौफनाक षड्यंत्र की कहानी। आईएसआई ने जासूसी का चेहरा बदल दिया है। अब मैदान में इंसान कम और मशीनें ज्यादा नजर आ रही हैं। इस नए पैटर्न में सिम आधारित और सोलर सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो बिना बिजली और वायरिंग के भी लगातार काम करते हैं। ये कैमरे 4G नेटवर्क से जुड़े होते हैं और इन्हें ऐसी जगहों पर माउंट किया जाता है जहां से सैन्य गतिविधि या संवेदनशील लोकेशन की निगरानी आसानी से की जा सके। सबसे अहम बात, इनकी लाइव फुटेज सीधे मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स तक पहुंचती है। यानी अब जासूसी के लिए मौके पर मौजूद रहने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा कैमरा और पूरा सिस्टम एक्टिव। ये बदलाव सुरक्षा एजेंसियों के लिए नई चुनौती बन चुका है। यानी जासूसी का चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका है। लेकिन सवाल यह है कि भारत के अंदर आखिर कौन ये कैमरे लगा रहा है? चलिए आगे समझते हैं। इस पूरे मॉड्यूल की सबसे मजबूत कड़ी है लोकल नेटवर्क। पंजाब के बॉर्डर से सटे गांवों में पुराने रिश्ते और सीमित निगरानी का फायदा उठाया जा रहा है। स्थानीय लोगों को पहले छोटे छोटे काम दिए जाते हैं, जैसे कैमरा लगाना या लोकेशन शेयर करना। धीरे धीरे उन्हें नेटवर्क का हिस्सा बना लिया जाता है ताकि बिना शक के काम चलता रहे। कुछ और इनके एसोसिएट्स जिन्होंने पाकिस्तान बेस एंटिटी नाल इन्हू टच लियांदा सीगा। इस रणनीति में स्थानीय पहचान का बड़ा रोल होता है, क्योंकि बाहरी व्यक्ति पर जल्दी शक हो सकता है, लेकिन अपने ही गांव का व्यक्ति आसानी से बच निकलता है। यानी दुश्मन अब बाहर से हमला नहीं कर रहा, बल्कि अंदर से सिस्टम तैयार कर रहा है, जो ज्यादा खतरनाक और लंबे समय तक चलने वाला है। तो बड़ी वड्डी कामयाबी मिली है, जिहदे विच 2 आईआईसी बैक्ड नार्को एस्पियोनेज मॉड्यूल जिहड़े है वो बस्ट किए गए हैं। एक मॉड्यूल जिहड़ा बस्ट किया है वो कपूरथला पुलिस ने केंद्रीय एजेंसियों नाल काम करके बस्ट किया है। जिहड़ा दूजा मॉड्यूल हैगा है वो काउंटर इंटैलिजेंस विंग जलंधर ने बस्ट किया है। अब सवाल उठता है कि आखिर ये लोग इस नेटवर्क में शामिल कैसे होते हैं? क्या सिर्फ पैसों का लालच है या इसके पीछे कोई बड़ा खेल है? आईएसआई का ये नया जासूसी पैटर्न मानव मनोविज्ञान पर भी आधारित है। जब भारत के कुछ लोग पाकिस्तान में अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं, वहीं आईएसआई के एजेंट उन्हें टारगेट करते हैं। पहले बातचीत के जरिए भरोसा बनाया जाता है, फिर धीरे धीरे उन्हें छोटे छोटे काम दिए जाते हैं और पैसे का लालच दिया जाता है। कैमरा लगाने के लिए हजारों रुपए और दूसरी गतिविधियों के लिए अलग भुगतान। इसी तरह से सामान्य व्यक्ति को नेटवर्क का हिस्सा बना लिया जाता है।
कई मामलों में उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि वे कोई बड़ा अपराध नहीं कर रहे, बल्कि सिर्फ एक काम कर रहे हैं। और यही सोच इस जाल को और खतरनाक बना देती है। लेकिन ये नेटवर्क सिर्फ जासूसी तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार ड्रोन, ड्रग्स और हथियारों तक से जुड़े हुए हैं। आइए आगे देखते हैं कि ये नेक्सस कैसे काम करता है। इस पूरे नेटवर्क का एक और खतरनाक पहलू है ड्रोन और ड्रग्स कनेक्शन। पाकिस्तान से चाइना में ड्रोन के जरिए पंजाब में हेरोइन और हथियार भेजे जाते हैं। अब इसी नेटवर्क का इस्तेमाल जासूसी उपकरण पहुंचाने और कैमरे लगाने में किया जा रहा है। यानी एक ही चैनल और कई काम। ड्रोन सप्लाई करता है उपकरण और जमीन पर मौजूद एजेंट उसे इंस्टॉल करता है। इसके बाद सीसीटीवी कैमरे रियल टाइम डेटा पाकिस्तान भेजते रहते हैं। इस तरह ड्रग्स का पैसा, ड्रोन की तकनीक और कैमरों की निगरानी तीनों मिलकर एक संगठित और खतरनाक सिस्टम बना रहे हैं। अब जब ये मॉडल समझ आ चुका है तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये देश के कुछ राज्यों तक सीमित है या ये देश भर में फैल रहा है। सीसीटीवी कैमरा डेटा भेजना बड़ा हैवी ਹੁੰਦਾ है, ਉਹਦਾ डेटा पैक भी महंगा ਹੁੰਦਾ है। गाजियाबाद, दिल्ली और पंजाब में सामने आए मामलों को जोड़कर देखें तो ये साफ संकेत मिलता है कि ये कोई अलग अलग घटनाएं नहीं हैं। ये आईएसआई की एक बड़ी रणनीति हो सकती है, जिसका मकसद भारत में डिजिटल जासूसी का नेटवर्क मजबूत करना है। इस पैटर्न में टेक्नोलॉजी, लोकल एजेंट और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन तीनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। सबसे बड़ी चुनौती यही है कि ये नेटवर्क आम नजर आता है, लेकिन इसका असर बेहद गहरा और खतरनाक हो सकता है। अब जासूसी की लड़ाई सीमाओं पर नहीं, बल्कि डेटा, कैमरा और नेटवर्क के जरिए देश के अंदर लड़ी जा रही है। और यही इस नए खतरे की असली तस्वीर है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये नेटवर्क आखिर पकड़ा कैसे गया? कौन सी वो पहली जानकारी थी जिसने पुलिस को अलर्ट कर दिया, और कैसे कैमरों के जरिए चल रही इस जासूसी की परतें खुलती चली गई? आइए समझते हैं इस पूरे ऑपरेशन का खुलासा आखिर हुआ कैसे। कैसे पकड़ा गया डिजिटल जासूसी का नेटवर्क? कैसे बेनकाब हुई आईएसआई की साजिश? कहां-कहां तक जुड़े हैं जासूसी नेटवर्क के तार? इस पूरे जासूसी नेटवर्क का खुलासा एक अहम इनपुट से शुरू हुआ। कपूरथला में आर्मी कैंट के पास संदिग्ध निगरानी की सूचना सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंची थी। सूचना थी कि एक खास लोकेशन से सेना की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। ये इनपुट मामूली नहीं था, क्योंकि ये सीधे संवेदनशील सैन्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ था। इसी जानकारी के आधार पर पुलिस और काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट तुरंत एक्टिव हुई। उन्होंने इलाके की निगरानी शुरू की और संदिग्ध गतिविधियों को ट्रैक किया गया। यहीं से शक गहराया कि मामला सिर्फ सामान्य निगरानी का नहीं, बल्कि एक संगठित जासूसी ऑपरेशन का हो सकता है। यानी कि एक छोटी सी सूचना पूरे नेटवर्क के खुलासे की पहली कड़ी बन गई। ਤੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੋਨੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਹੈਗਾ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਐਕਸੈਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬੇਸਡ ਐਂਟੀਟੀ ਨੂੰ OTP ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟੀਟੀ ਬੈਠੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਫੀਡ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਸੀਗੀ। सूचना मिलते ही कपूरथला पुलिस ने एक खास जगह को चिन्हित किया। मॉडल टाउन इलाके में किराए की दुकान। ये दुकान बाहर से एक सामान्य बुटीक की तरह दिखाई देती थी, लेकिन अंदर कुछ और ही चल रहा था। पुलिस ने जब यहाँ पर छापा मारा तो उन्हें सिम आधारित सीसीटीवी कैमरा, मोबाइल फोन और वाईफाई उपकरण मिले। जांच में पता चला कि दुकान का इस्तेमाल एक मॉनिटरिंग सेंटर के रूप में किया जा रहा था।
जहां से कैमरों की लाइव फीड देखी जा रही थी और कंट्रोल की जा रही थी। यानी एक आम सी दुकान दरअसल जासूसी का कंट्रोल रूम निकला। यहीं से पुलिस को यह साफ हो गया कि मामला गंभीर और बड़े नेटवर्क से जुड़ा है। कैमरे, मोबाइल और एक साधारण सी दुकान, यहीं से खुला जासूसी का पूरा खेल। कपूरथला का यह कथित बुटीक दरअसल पाकिस्तान आईएसआई के नेटवर्क का एक सेंटर था। यहीं से अब जांच एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि नेटवर्क कैसे काम करता था और कहां तक इसके तार फैले हुए थे। पहली कार्रवाई के बाद पुलिस ने तेजी से आगे की जांच बढ़ाई। जालंधर काउंटर इंटेलिजेंस ने दूसरे मॉड्यूल पर कार्रवाई करते हुए सुखविंदर सिंह और सुक्खा को गिरफ्तार किया। उसके पास से 4G कनेक्टिविटी वाला सीसीटीवी कैमरा, सिम कार्ड और सोलर प्लेट बरामद हुई। पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे हुए। आरोपी ने बताया कि वे अलग अलग स्थानों पर कैमरा लगा रहा था और उनकी लाइव फुटेज मोबाइल ऐप के जरिए पाकिस्तान भेजी जा रही थी। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ी, नेटवर्क की परतें खुलती चली गईं। कौन कैमरा लगा रहा था, कौन कंट्रोल कर रहा था और किसे डेटा भेजा जा रहा था, यानी एक गिरफ्तारी पूरे नेटवर्क की कड़ी बन गई। इस ऑपरेशन में सिर्फ रेड और गिरफ्तारी ही नहीं बल्कि टेक्निकल एनालिसिस ने भी बड़ी भूमिका निभाई। जब जब्त किए गए मोबाइल फोन और सीसीटीवी उपकरणों की जांच की गई तो उनमें मौजूद एप्स, डेटा और कनेक्शन ने पूरा नेटवर्क उजागर कर दिया। पता चला कि यह कैमरा सीधे इंटरनेट के जरिए पाकिस्तान स्थित हैंडलर से जुड़ा हुआ था जो रियल टाइम में फुटेज देख रहे थे। इसके अलावा कॉल डिटेल, लोकेशन डेटा और डिजिटल ट्रेल ने नेटवर्क के आगे पीछे के लिंक को भी सामने ला दिया। यानी टेक्नोलॉजी से चल रही जासूसी को आखिरकार टेक्नोलॉजी ने ही बेनकाब किया और इसी तरह एक खतरनाक डिजिटल जासूसी नेटवर्क का पर्दाफाश हो सका।